कोई जानता है कि रावण का वध प्रभु श्री राम के हाथों हुआ था और इसकी वजह तो हम सभी लोगों को मालूम है कि उसने माता सीता का हरण किया था, जिसकी वजह से उसके और उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। हालांकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रावण की इस नियति के पीछे उसे कई लोगों से मिले हुए श्राप थे, क्योंकि रावण ने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों ने उसे श्राप दिए। और इसमें से भी एक श्राप ऐसा था जो कि उसी की बहन शूर्पणखा ने रावण को दिया था। अब कौन सा था ये श्राप और शूर्पणखा ने अपने ही भाई रावण को श्राप क्यों दिया, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। बस इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। अब हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शूर्पणखा का नाम सुनकर हैरान हो गए हों कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर शूर्पणखा तो रावण की बहन थी, उसने रावण को श्राप क्यों दिया होगा। बल्कि उल्टा रावण ने तो शूर्पणखा का अपमान का बदला लेने के लिए सीता माता को हरण करके लाया था, है ना। तो ऐसे में उसने रावण को श्राप क्यों दिया, मैं इसके बारे में ही डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले उन सभी श्रापों के बारे में जान लो जिसने इस काम की पृष्ठभूमि तैयार की। अपनी मौत के काफ़ी समय पहले रघुवंश के यानी कि प्रभु श्री राम के वंश के ही एक राजा अनरैन ने रावण को श्राप दिया था। और ऐसा तब हुआ था जब रावण विश्व विजय करने निकला था, जिसके चलते उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में राजा अनरैन की मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उस राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगा। और इसी श्राप के चलते प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। देखो, अब इस वाले श्राप के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, जिसके मुताबिक एक बार रावण शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां पर उसने नंदी के स्वरूप का मजाक उड़ाया था और नंदी को वानर जैसे मुख वाला भी बोला था। बस इसी बात से क्रोधित होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेगा। और रामायण में हम सभी ने ये बात देखी है कि हनुमान जी ने ही रावण की सोने की लंका को जलाकर राख किया था। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर गया हुआ था और वहां पर उसने अनैतिक कर्म के लिए माया को अपनी बातों में फंसाया। लेकिन जब शंभर को इस बात की जानकारी मिली तो उसने रावण को बंदी बना लिया। मगर उसी समय शंभर पर दशरथ ने आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में शंभर की मौत हो गई। जब पति की मौत के बाद माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। इस बात पर माया क्रोधित हो गई और उसने रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारी यही अनैतिक विचार तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। और इसी श्राप के चलते माता सीता का अपहरण रावण को उसकी मृत्यु के और करीब ले गया। अब इस वाले श्राप के पीछे भी एक कहानी है, जिसके मुताबिक एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, मगर तभी उसकी नज़र जंगल में विष्णु की तपस्या में लीन एक सुंदर स्त्री पर पड़ी और उसे देखकर रावण ने उसके साथ अनैतिक व्यवहार करने की कोशिश की और उस स्त्री के बाल खींचकर उसे अपने साथ चलने का आदेश दिया। लेकिन इसके विपरीत उस तपस्विनी ने रावण के साथ चलने के बजाय अपने आप को मौत के हवाले कर दिया और मरने से पहले उन्होंने रावण को ये श्राप दिया कि एक स्त्री ही तेरी मौत का कारण बनेगी। और ये स्त्री थी रावण की ही बहन शूर्पणखा, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। देवलोक की एक अप्सरा रंभा के साथ भी रावण ने गलत व्यवहार किया था, जिसकी शादी बाद में रावण के बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर से होने वाली थी। यानी कि अप्सरा रंभा रावण के लिए एक बहू के समान थी, जिसके साथ उसने ऐसी हरकत की। और इसी बात से क्रोधित होकर नलकुबेर ने रावण को श्राप दिया था कि यदि रावण किसी भी औरत को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श करेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और यही वजह है कि रावण ने माता सीता का अपहरण तो किया, लेकिन बाद में वो उन्हें हाथ तक नहीं लगा पाया था। अब हो सकता है कि यहाँ पर शूर्पणखा का नाम सुनकर काफ़ी सारे लोग हैरान हो गए हो। वैसे ये वाली लाइन तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, है ना। लेकिन रावण अपनी ही बहन शूर्पणखा के क्रोध का शिकार हो चुका है। दरअसल बात उस वक्त की है जब शूर्पणखा का विवाह विद्युज्जीव से हुआ था, जो कि राजा कालकेय का सेनापति था।
और विश्व विजय अभियान के दौरान रावण का युद्ध काल कैसे हुआ था, इसमें कि रावण ने विद्युज्जिह्वा का वध कर दिया था और इसी बात से क्रोधित होकर शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया कि मैं ही तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये था वो श्राप जो कि शूर्पणखा ने अपने ही भाई रावण को दिया था। और इसकी वजह भी मैंने तुम्हें बता दी है कि उन सभी श्रापों ने एक पृष्ठभूमि तैयार की जिसकी वजह से शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो, और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो या कोई चीज़ पसंद ना आई हो तो उसकी वजह भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि आने वाले वीडियोस में मैं सुधार कर सकूं। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।